ओम नमो नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जिस संगत से हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इतना प्रेम करते हैं, उस संगत को भी कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है। जो परमात्मा को समझ रही है ना, उस संगत को कोटि कोटि नमन है। जिसके भाव परमात्मा के प्रति हैं, उस संगत को कोटि कोटि नमन है। भाई श्री जी के संबंध में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आज 14 अक्टूबर है और आज भाई श्री जी के फूल चुने जाएंगे। और वो जगह है निगम बोध का। आप लोग को पता ही होगा, सब लोगों ने मैसेज पढ़ लिया होगा, सब लोगों को इसके बारे में खबर ही होगा कि निगम बोध घाट से आज जो है फूल चुने जाएंगे और गंगानाथ मार्ग पे श्री भाई श्री जी का जो है शांति पाठ होगा। आप सब वहाँ पहुँचे, जरूर पहुँचेंगे आप। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। 14 अक्टूबर को सुबह 8 बजे जो है फूल चुने जाएंगे वहाँ से। और गंगानाथ मार्ग आयन कॉलोनी नई दिल्ली में दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। आप वहाँ पे पहुँचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं परमात्मा के दरबार में। आपने उम्मीद है सबने, लगभग संगत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने भाई श्री जी की उस अंतिम यात्रा को देखा नहीं होगा जो धाम से अपलोड की गई है। उसमें गुरु माँ जी को आप देखना, माँ है, संगत की माँ है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का तप उनमें दिख रहा है, शांत चित्त। आप देखना कि संसार की बाकी स्त्रियों से कितनी अलग है हमारी गुरु माँ जी। बहन श्री जी कितनी तपस्विनी होंगी कि कुछ दिखाई नहीं बहन श्री जी का, कुछ भी नहीं, क्योंकि सबको पता है भाई श्री जी कहीं नहीं गए हैं, हमारे बीच में ही है। कृष्णा जी का शांत स्वभाव देखा होगा आपने। ये तपस्वियों के लक्षण हैं, आम इंसानों के लक्षण नहीं है। भाई श्री जी का किया हुआ एक एक कार्य अगर गिनाने लगे ना, तो आपको प्रतीत होगा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ही परिलक्षित हो रहे हैं भाई श्री जी में। क्योंकि आम का पेड़ आम होता है, ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने हमें शिक्षा दी है। तो गुरु जी के पुत्र गुरु ही होंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान उनमें परिलक्षित होते थे हर एक गुण से। हम नहीं समझ पाएंगे इसको। हमारे श्री भाई श्री जी हनुमान जी के साधक थे और हनुमान जी के साधक विवाह नहीं करते। वस्त्रों में ना जाइएगा। वस्त्र तो एक साधक जो है अपने को छुपाने के लिए भी कभी कभी इस तरह के बदल लेते हैं, जैसा हमारे भाई श्री जी ने किया था। भाई श्री जी को दिखाना थोड़ी था कि मैं साधक हूं। भाई श्री जी और अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इस संगत के लिए क्या कर रहे थे, उन्होंने कभी किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं समझी। क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपनी श्री मुख से कहा हुआ है कि करके अगर बता देते हो तो तुमने क्या किया। ये तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी दृष्टि में परमात्मा की क्या ओहदा है, क्या जगह है, ये हमें पता चलना चाहिए। नहीं कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी नहीं कह रहे हैं तो क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी क्या कर रहे हैं और उन्होंने पुत्र के द्वारा क्या करवाया। या फिर भाई श्री जी और गुरु जी मिलके संसार के किस कल्याण की बात कर रहे थे। आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आपको कोई कष्ट आया, उन कष्टों में आपको संभाला किसने, इस बात पे ध्यान देना। संभालना किसको कहते हैं? कोई पैसा ला के दे देता है, कोई, इसको संभालना नहीं कहते। संभालना तो इसको कहते हैं कि जब आपके ऊपर कोई भी गंभीर स्थिति हो और आप विचरे ना, एकदम शांति से, साधारण से, आपको वो उस मैटर से निकल जाए, उस मामले से निकल जाए और उसमें जो है आपको ये चेतना बनी रहे कि हमको परमात्मा ने गोद में उठा रखा था, इसलिए हमारे साथ ये घटना घटी कि हमने इतने बड़े कष्टों से पार चले गए। कष्ट हर किसी के ऊपर आते हैं। इस संसार में भगवान के ऊपर भी कष्ट आए हैं और भगवान ने ये दिखाया है उन कष्टों से पार जाके कि कष्ट जो है शाश्वत सच नहीं है।
ऐसा हमारे श्री भाई श्री जी के और श्री गुरु जी के जीवन के जो हमारे सामने प्रमाण मिल रहा है वो इसी बात का प्रमाण है कि भगवान के ऊपर भी कष्ट आया, भगवान ने उस कष्ट को कैसे सहा है, कैसे दिखाया है, क्या दिखाया उस माध्यम से। फिर एक बार प्रमाणित कर दिया भगवान ने कि ये बलिदान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ही कर सकते थे, इस संसार में और कोई नहीं कर सकता था। अपने पुत्र का बलिदान करके समस्त संसार का कल्याण करना ये मात्र श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी तो बताते हैं कि सत्कर्म करो, सच्चे राह पर चलो तो कष्ट तुम्हें आएगा ही नहीं, बताते हैं। और कष्ट सच में नहीं आता, कोई आती है तो बाधा आती है, उस बाधा से परमात्मा हमको अपने गोद में उठा के निकाल लेते हैं। भाई श्री जी के अगर किए हुए कार्य गिनाए जाएं तो समय कम पड़ जाएगा। इतना समय हम परमात्मा को दे भी दे तो आप नहीं सुन पाओगे। आप शायद घर में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी अपनी भी निजी जिंदगी है, इसलिए कार्यों का वर्णन तो एक साथ में नहीं किया जा सकता, थोड़ा थोड़ा करके किया जा सकता है। अभी हरिद्वार में जो मंदिर बना है ना, जरूर जाना देखने, जरूर उस मंदिर में जाना, जरूर दर्शन करना। क्यों करना? क्योंकि वो हमारे भाई श्री जी की निशानी है। हमारे भाई श्री जी ने किया है, वो गुरु जी की आज्ञा पाके भाई श्री जी ने हरिद्वार का मंदिर जैसा बनवाया है ना, अपने पसीने से, अपनी मेहनत से किया है भाई श्री जी ने ये सब कुछ। ये भाई श्री जी की मेहनत है, आप जरूर जाना। और आपसे एक और प्रार्थना है, जितने लोग सुन रहे हो सपरिवार इस लक्ष्य चंडी हवन का लाभ जरूर लेना जो वृंदावन में किया गया है। ये हमारे भाई श्री जी का सपना था। हमारे भाई श्री जी ने कहा था श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से, उन्हीं की कृपा से हो रहा है ये। क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना रखी थी भाई श्री जी ने कि प्रभु जी आप ऐसा कीजिए, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने किया ये। आप जरूर जाएं, सपरिवार तन मन धन से आपकी जैसी भी सेवा हो सके जरूर कीजिएगा आप। भाई श्री जी के तप का बखान हम नहीं कर सकते। मतलब क्या कहूँ, बहन श्री जी को देखा आपने इस पूरे प्रकरण में, कृष्णा जी को देखा आपने। ये सामान्य मनुष्य के लक्षण नहीं है, ये दैवीय प्रारूप से ही घटता है। आपको पता है एक कथा आती है भागवत कथा में कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का कार्य पूरा हो गया धरती पे, तो शेषनाग जी उनके बड़े भाई थे बलराम जी, तो जब समय पूरा हो गया, जब उन्होंने अपना जो भी कार्य था वो होने लगा और यदुवंश का एक तरह से समाप्ति होने लगी, तो उस समय बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप अपने धाम को चलिए, मैं आता हूँ। भगवान बलराम जी की मृत्यु का कहीं वर्णन नहीं आता है। क्यों नहीं आता? अपने मन से कोई भी कहानी बना लो, मगर उनका वर्णन कहीं नहीं आता है कि उनको क्या हुआ। वो सीधे गंगा जल में, जमुना जी में प्रवेश किए और पहुंच गए अपने धाम को श्री कृष्ण जी की आज्ञा पे। और उसके तुरंत बाद ही भगवान भी चले गए, यहाँ से भगवान नारायण चले गए, धरती से चले गए बिना आज्ञा के। आप सोचिए कि बड़े भाई के प्रारूप में थे और वो शेषनाग जी ही थे, मगर बिना परमात्मा की आज्ञा के नहीं गए, परमात्मा से आज्ञा लेकर वो निकले यहाँ से, संसार से। ऐसे ही भाई श्री जी भी हैं। भाई श्री जी के विषय में क्या कहा जाए, जितना कहें उतना कम है। आप इस कथा को देख लेना, खोज लेना, आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। ये तो मेरे भाव हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि भाई श्री जी सब कुछ जानते, सब कुछ, मतलब कहते हैं ना कि भूत भविष्य वर्तमान जानते थे, आगे होने वाली घटना भी जानते थे, मगर उन्होंने इतना गोपनीय रखा, कभी किसी को खबर नहीं होने दी उन्होंने। ये परमात्मा होते हैं। हमको सहने की शक्ति नहीं है, हम नहीं सह सकते, मगर परमात्मा सह के हमें दिखाते हैं कि ऐसे सहा जाता है। भगवान ने भी सहा है।
क्या श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को दुख नहीं होगा अपने बड़े पुत्र के चले जाने का? मगर वो दुख जरा दिखा दीजिए, कहीं रोना, चिल्लाना, चीखना। क्या श्री सद्गुरुदेव भगवान जी भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, मगर हम क्या बोलूं मैं। लक्ष्य चंडी हवन जो हो रहा है वो भाई श्री जी की कृपा से हो रहा है। आप सभी जाना, परिवार जाना और वहां पे तन मन धन से सेवा करना। आप हम भाई श्री जी के लिए क्या करेंगे? भाई श्री जो हमारे लिए करके गए हैं ना, वो हम कुछ नहीं कर सकते। हम परमात्मा के लिए कुछ ही नहीं कर सकते। परमात्मा का किया हुआ एक एक कार्य जो है, अगर परमात्मा हमसे उसका बदला मांगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमें ये नहीं पता है कि भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं। आप सोचते हैं कि हम गुरु जी से जुड़ गए, हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं। आप ये सोचो पहले से ही कष्ट थे, सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से उसको एक तो कम किया गया है, ऊपर से आपको उस अवस्था में संभलने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आपको अपने गोद में उठा लेते हैं, तब जाके आप उन कष्टों से पार हो पाते हैं। भाई श्री जी का कमी हमको हमेशा रहेगा, क्योंकि उस तरह समागम का प्रारूप जो भाई श्री जी खाने की व्यवस्था देखते थे कि लंगर में क्या है, हमारी संगत क्या खाएगी, हमारी संगत कैसे बैठेगी, हमारी संगत को कोई तकलीफ न हो, ये भाव अब किसमें आएगा? आप सोचना, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अलावा ये भाव किसमें आएगा? सिवाय श्री गुरु परिवार के ये भाव किसमें आएगा? कौन देखेगा संगत को? कहने को हजारों लोग हैं, मगर उस भाव से कोई नहीं देखेगा जिस भाव से परमात्मा ने देखा है हमें। उस भाव से कोई नहीं करेगा जिस भाव से परमात्मा ने हमारे लिए किया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के किए हुए इस बलिदान का हम किसी युग में भी नहीं चुका पाएंगे, और ना कोई चुका पाया है, और आगे ऐसा होने का भी संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते नहीं है कुछ भी कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कभी नहीं कहा है गुरु जी ने ऐसा। हमेशा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी यही कहते हैं कि भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है, माँ भगवती की कृपा से ऐसा हो रहा है। मगर सच तो हम जानते हैं ना किसकी कृपा से हो रहा है। माँ भगवती हमारी सुनती? कौन सा ऐसा तप किया हमने जो माँ भगवती हमारा सुन लेंगी? हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के जीवन भर की तपस्या का फल है कि माता हमारी सुन लेती है उस समागम में, और माता जी की कृपा हम पे हो जाती है। ये तो सारा संसार ही, समस्त संसार जो है माता का पुत्र है, लेकिन माता हर किसी पे तो अपनी कृपा नहीं करती। गुरु के वचन पे माता भी काम करती है। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप पहुंचे और आप श्री गुरु परिवार के तप को देखें, समझें। वो तपस्वी जीवन है। बाह्य आडंबरों पे न जाके आंतरिक में कभी समझने की कोशिश करें कि सच में हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का, उनके समस्त संसार परिवार का कैसा तप है, किस तरह का तप है। वो तप हमें समझ में आएगा कि भाई श्री जी अकेले घर में रहते थे और न खाने का पता था, कुछ भी नहीं, बस चुपचाप अपने घर में। क्या आप रह लोगे? क्यों रह लेते हैं? बजरंगबली की कृपा थी भाई श्री जी के साथ में। एक बार गुरुजी ने कहा भी था समागम में कि भाई श्री जी की भी बात मान लिया करो, हनुमान जी साथ चलते हैं भाई श्री जी के। भाई श्री जी का तपस्वी जीवन था और भाई श्री जी का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अगर आप सच में इतिहास उठा के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सद्गुरु जब धरती पर आए हैं तो उन्होंने क्या किया। अपना परिवार छोड़ा है उन्होंने समस्त संसार के कल्याण के लिए। सद्गुरु की महिमा क्या होती है आप इतिहास देखो। श्री गुरु नानक जी का देख लो,
श्री गुरु गोविंद सिंह जी का देख लो, 10 गुरुओं का देख लो, आपको पता चलेगा कि सदगुरु जब धरती पर आते हैं तो क्या कृपा होती है, क्या घटता है। हमारे गुरुजी ने भी वही किया है। इसका प्रमाण आपको देखने को मिल गया। इससे ज़्यादा प्रमाण आप क्या देखोगे कि हमारे गुरुजी ही सदगुरु हैं, हमारे गुरुजी ही भगवान है। जो हमको दिख रहा है वो हमारा भगवान है हमारी दृष्टि में, क्योंकि हम दृश्य जगत नहीं देख पा रहे हैं, हम तो सिर्फ खुद ही को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। गुरुजी की कृपा, गुरुजी की शिक्षा हमें ये नहीं सिखाती। गुरुजी की शिक्षा ये है कि हम जो है परमात्मा को जाने, परमात्मा को समझें। हमारे सामने ही परमात्मा थे मगर हमारा कभी ध्यान नहीं गया, कभी परमात्मा की तरह लगे ही नहीं श्री भाई श्री जी, हमको सामान्य लगे। मगर इससे बड़ा तप कोई हो नहीं सकता कि एक बहुत बड़ा तपस्वी व्यक्तित्व अपने आप को सामान्य मनुष्य की श्रेणी में रख के आपको दिखाए कि एक सामान्य मनुष्य भी वैसा कर सकता है, मगर किया किसी ने नहीं। हमारे भाई श्री जी उच्च साधक थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को दिखा दिया कि मतलब साधना क्या होती है, जीवन क्षेत्र क्या होता है, और हमें कैसे गुरु के साथ होना चाहिए, हमें कैसे गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, हमें अपने इष्ट के प्रति कैसा होना चाहिए। हमें सीखना चाहिए। खैर, भाई श्री जी के बारे में मैं और भी आगे बोलती रहूंगी। ये समस्त गुरु परिवार ही सिर्फ हम कहेंगे, और वो हैं, वो तपस्वी हैं, उनको हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो बस समझने की आवश्यकता है कि हम समझ ले कि हमारा गुरु परिवार इतना तपस्वी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप लोगों से विनती है कि आप ये लक्ष्य चंडी हवन जो वृंदावन में चल रहा है उसमें जरूर सम्मिलित हो, और महामाई की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। नमो नारायण।